नमस्कार दोस्तों, हमारे धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी राजस्थान की एक सच्ची और मशहूर प्रेम कहानी है। कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो दोस्तों, यूं तो किस्से कहानियों में आपने हजारों प्रेम कहानियाँ सुनी होंगी, परंतु इस कहानी के दर्दनाक अंत को सुनकर आप सभी की आंखें नम जरूर हो जाएंगी। यह कहानी है अमरकोट में रहने वाले राजकुमार महेंद्र सिंह की। राजकुमार महेंद्र ऊंची लंबी कद काठी का बहुत ही सुंदर नौजवान था और अक्सर शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करता था। एक दिन राजकुमार महेंद्र का मन हुआ कि आज वह किसी खरगोश का शिकार करके लाए। ऐसा सोचकर राजकुमार महेंद्र अपने बहनोई हमीर जडेजा के साथ शिकार पर चले जाते हैं, जो कि उस समय गुजरात में शासन किया करते थे। उन दोनों जीजा और साले में बहुत गहरा प्रेम था। आता जंगल में एक खरगोश का पीछा करते करते वे दोनों रेगिस्तान को पार कर गए, परंतु उनकी लाख कोशिशों के बाद भी वह खरगोश उनके हाथ ना लगा और अपनी जान बचाने के लिए उसने काख नदी में छलांग लगा दी और देखते ही देखते लापता हो गया। राजकुमार महेंद्र और हमीर जडेजा अपने राज्य से लगभग 100 मील की दूरी पर आ चुके थे। शाम का समय हो गया था और अब जल्दी ही रात भी होने वाली थी, इसलिए इस समय उनका राज्य को लौटना लगभग असंभव सा प्रतीत हो रहा था। दिन भर शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते थकान के मारे दोनों का बुरा हाल हो चुका था। अतः उन दोनों ने आपस में विचार किया कि वे कहीं आसपास कोई सुरक्षित जगह तलाश करके रात में यहीं पर विश्राम करेंगे और सुबह उठकर अपने राज्य को प्रस्थान करेंगे। तभी उनकी नजर नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक भव्य इमारत पर पड़ी, जो कि लोतरवा की राजकुमारी मूमल का महल था। राजकुमारी मूमल अपनी खूबसूरती और सौम्य व्यवहार के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। राजकुमार महेंद्र और हमीर जडेजा दोनों ने काख नदी को पार किया और वे दोनों राजकुमारी मूमल के महल के द्वार तक पहुंच गए। उन्होंने द्वारपालों के द्वारा राजकुमारी मूमल को अपना संदेश भिजवाया कि अमरकोट के राजकुमार महेंद्र अपने बहनोई हमीर जडेजा के साथ शिकार पर निकले थे, परंतु शाम अधिक होने के कारण वे अपने राज्य को वापस नहीं लौट पाए। इसलिए वे दोनों राजकुमारी मूमल के अतिथि बनकर उनके महल में रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। सुबह होने पर दोनों अपने राज्य को लौट जाएंगे। राजकुमारी मूमल के आदेश पर उसके सैनिकों ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहराया और उनका खूब आदर सत्कार किया। सुबह उठकर वे दोनों अपने राज्य को चलने की तैयारी करने लगे। तभी एक सैनिक राजकुमारी मूमल का संदेश लेकर वहां पहुंचा और उन्हें कहा कि राजकुमारी मूमल आप दोनों से मिलना चाहती है, परंतु आप दोनों को एक एक करके अकेले ही महल में आना होगा। राजकुमार महेंद्र ने अपने बहनोई हमीर जडेजा से कहा कि आप ओहदे में मुझसे बड़े हैं, इसलिए पहले आप ही राजकुमारी मूमल से मिलने जाइए। हमीर जडेजा ने राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए उसके महल में प्रवेश किया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते ही वह डर के मारे वापस लौट आया और वापस आकर महेंद्र को बताया कि इस राजकुमारी के महल में प्रवेश करना तो अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा। राजकुमारी मूमल के कक्ष के बाहर दोनों तरफ जीते जागते शेर बैठे हुए हैं, जिनकी गिरफ्त से किसी भी इंसान का बच निकलना बिल्कुल नामुमकिन ही समझो। मेरी बात मानो तो ऐसा कोई भी खतरा मोल लेने से अच्छा होगा हम चुपचाप यहाँ से निकल चलें। राजकुमार महेंद्र बहुत ही पराक्रमी और शूरवीर योद्धा था। अपने बहनोई की बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसी राजकुमारी है जिसने अपने कक्ष के बाहर पहरेदारों की जगह जानवरों को अपना पहरेदार बनाकर रखा हुआ है। अब तो राजकुमार महेंद्र ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजकुमारी मूमल से बिना मिले कतई नहीं जाएगा।
उसने अपनी तलवार निकाली और राजकुमारी मूमल के कक्ष की तरफ चल दिया। उसने राजकुमारी मूमल के कक्ष के बाहर खड़े हुए दोनों शेरों की गर्दन पर तेजी से वार किया। एक एक वार में ही दोनों शेरों की गर्दन कटकर अलग अलग जा पड़ी। राजकुमार महेंद्र यह देखकर और भी ज्यादा आश्चर्यचकित रह गया। वे दोनों शेर देखने में असली प्रतीत हो रहे थे, परंतु वे दोनों मोम से बनाए हुए पुतले थे, इसलिए एक ही वार में दोनों का काम तमाम हो गया था। अब राजकुमार महेंद्र राजकुमारी मूमल के कक्ष में दाखिल हो गया। उसने राजकुमारी मूमल को देखा तो वह एक टक देखता ही रह गया। राजकुमारी मूमल इतनी ज्यादा आकर्षक थी कि महेंद्र की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। राजकुमारी मूमल ने भी महेंद्र के पराक्रम के किस्से बहुत सुन रखे थे और रही बची आज आजमाइश भी कर ली थी। राजकुमारी मूमल के कक्ष के बाहर पहरेदारी करने वाले खूंखार जानवरों के कारण बड़े बड़े वीर योद्धा भी राजकुमारी मूमल के महल में प्रवेश करने में संकोच करते थे, परंतु राजकुमार महेंद्र ने मूमल के कक्ष में प्रवेश करके अपनी महत्वाकांक्षा का परिचय भली भांति दे दिया था। और देखने में तो वह भी मूमल से कम आकर्षक नहीं था। कुछ समय तक तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। थोड़ी देर बाद राजकुमार महेंद्र को वापस जाने का ख्याल आया तो उसने मूमल से उसे बुलाने का कारण पूछा, परंतु राजकुमारी मूमल तो महेंद्र की छवि को अपने दिल और दिमाग में बसा चुकी थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के राजकुमार महेंद्र के समक्ष अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राजकुमार महेंद्र की पहले से ही 6 रानियां थीं, अतः उसने राजकुमारी मूमल को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि वह राजकुमारी मूमल के साथ अपना विवाह नहीं कर सकता है। महेंद्र ने मूमल के विवाह के प्रस्ताव को मंजूरी तो नहीं दी, परंतु वह उसे छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था। वह तो दुनिया जहान को भुलाकर राजकुमारी मूमल के साथ यहीं बस जाना चाहता था। राजकुमारी मूमल ने महेंद्र से कहा कि वह उन्हें प्रेम करने लगी है और उन्हें छोड़कर अब वह किसी के साथ विवाह करना तो दूर किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। वह एक शर्त पर महेंद्र को वहां से जाने दे सकती है। उसने राजकुमार महेंद्र से वचन लिया कि अगर वे मूमल के साथ अपना विवाह करके अपने साथ नहीं ले जा सकते तो वे हर रोज मूमल से मिलने के लिए उसके महल में आया करेंगे। राजकुमार महेंद्र ने मूमल के प्रेम में विवश होकर उसे वचन दे दिया और वहां से चला आया। इसके बाद राजकुमार महेंद्र और हमीर जडेजा अपने अपने राज्य को लौट आए। अपने महल में आकर राजकुमार महेंद्र मूमल के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि जल्दबाजी में उसने बिना सोचे समझे मूमल को रोजाना मिलने का वचन तो दे दिया था, परंतु हर रोज 100 मील की दूरी तय करके जाना और फिर सुबह होने से पहले महल में वापस लौट आना, यह कैसे संभव हो सकता था। और अगर वह राजकुमारी मूमल से मिलने नहीं जाता है तो उसके वचन की बड़ी तौहीन होगी। वैसे भी राजकुमार महेंद्र अब मूमल को देखे बिना रह नहीं सकता था। सारा दिन राजकुमार महेंद्र इसी उधेड़बुन में लगा रहा। आखिरकार उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। राजकुमार महेंद्र उसी समय एक ऊंट के व्यापारी से मिलने पहुंचा। उसने उस व्यापारी से एक ऐसे ऊंट की मांग की जो रोजाना उसे अमरकोट से लोतरवा पहुंचा सके और सुबह सूरज उगने से पहले उसे लोतरवा से वापस अमरकोट पहुंचा दे। व्यापारी के पूछने पर राजकुमार महेंद्र ने अपनी सारी मनोस्थिति उसे कह सुनाई। उस व्यापारी ने अपना चीतल नाम का ऊंट राजकुमार महेंद्र को दे दिया और बताया कि चीतल सारे राजस्थान में सबसे ज्यादा तेज चलने वाला ऊंट है। शाम का समय था। राजकुमार महेंद्र चीतल पर सवार होकर उसी समय लोतरवा के लिए निकल पड़ा और रात होने से पहले ही मूमल के पास पहुंच गया और सुबह होने से पहले अपने महल में आकर सो गया। अब राजकुमार महेंद्र रोजाना सही शाम को अपने महल से निकल जाता और सुबह होने से पहले मूमल से मिलकर लौट आता। कुछ महीनों तक तो ऐसा ही चलता रहा।
मगर मूमल से मिलने की वजह से राजकुमार महेंद्र अपनी बाकी रानियों को समय नहीं दे पा रहा था, जिस कारण से उसकी सभी रानियों को महेंद्र पर शक होने लगा और वे सब मिलकर राजकुमार महेंद्र की दिनचर्या को नोटिस करने लगी। और जब उनका शक यकीन में बदल गया तो उन्होंने यह बात अपनी सास को बताई। महेंद्र की मां ने अपनी बहुओं से पूछा कि महेंद्र जब सुबह के समय वापस लौटता है तो वह किस हाल में होता है। महेंद्र की छोटी रानी ने अपनी सास को बताया कि राजकुमार महेंद्र रोजाना शाम ढलते ही अपने ऊंट पर सवार होकर महल से रवाना हो जाते हैं और सुबह सूरज की किरण उगने से पहले बहुत ही थके हारे से आकर बेसुध से होकर पड़ जाते हैं। उनके सभी वस्त्र गीले हुए रहते हैं और उनके बालों से पानी टपकता रहता है। अपनी बहू की बातें सुनकर महेंद्र की मां को शक हो गया कि महेंद्र जरूर लोतरवा की राजकुमारी मूमल से मिलने जाता है। फिर भी उसने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए अपनी बहू से कहा कि कल सुबह जब महेंद्र महल में आकर सो जाए तो तुम उसके बालों से टपकते हुए पानी की कुछ बूंदे मुझे लाकर दिखाना। अगले दिन महेंद्र की छोटी रानी ने वैसा ही किया। उसने एक छोटी सी कटोरी में महेंद्र के सर से टपकते पानी को लेकर अपनी सास को दिखाया। महेंद्र की मां ने जब उस पानी को चखकर देखा तो उसका शक पूरी तरह सही साबित हुआ, क्योंकि यह काख नदी का पानी था। उसे समझने में देर न लगी कि मूमल से मिलने के लिए राजकुमार महेंद्र को जाते और आते समय काख नदी को पार करना पड़ता होगा, जिसके कारण उसके कपड़े और बाल सभी गीले हुए रहते हैं। महेंद्र की मां ने महेंद्र को मूमल के पास जाने से रोकने के लिए एक उपाय सोचा। अगले दिन जब महेंद्र मूमल से मिलकर आने के बाद अपने महल में जाकर सो गया तो महेंद्र की मां और उसकी 6 रानियों ने मिलकर महेंद्र को रातों रात अमरकोट से लोतरवा पहुंचाने वाले ऊंट चीतल को जहर दे दिया, जिसके चलते कुछ ही देर में चीतल के प्राण पखेरु उड़ गए। राजकुमार महेंद्र को जब चीतल के मरने की सूचना मिली तो वह बहुत दुखी हुआ और मूमल से न मिल पाने के कारण बहुत उदास रहने लगा। राजकुमार महेंद्र जब ज्यादा बेचैन हो गया तो वह एक बार फिर से उस ऊंट के व्यापारी के पास गया और उसे चीतल के मरने की सारी सच्चाई बताई। उसने उस व्यापारी से चीतल के जैसे ही एक और ऊंट की मांग की। ऊंट के व्यापारी ने कहा, मेरे पास चीतल जैसा ऊंट तो नहीं है, पर मैं आपको चीतल की तरह तेज दौड़ने वाली एक ऊंटनी दे सकता हूँ, परंतु आपको इसकी सवारी बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी पड़ेगी। अगर आपने गलती से भी इस पर वार कर दिया तो यह आपको रेगिस्तान में भटका सकती है। राजकुमार महेंद्र ऊंट पालक की शर्त मानकर उस ऊंटनी को अपने साथ ले आता है और शाम होते ही उस ऊंटनी पर सवार होकर मूमल से मिलने के लिए चल पड़ता है। चीतल की मौत की वजह से राजकुमार महेंद्र कई दिनों से मूमल से मुलाकात नहीं कर पाया था, इसलिए अब वह जल्दी से जल्दी मूमल के पास पहुंचना चाहता था। इसी जल्दबाजी के चलते वह ऊंट पालक की बात को बिल्कुल भूल गया और उसने गलती से ऊंटनी पर अपने चाबुक से वार कर दिया। चाबुक की मार पड़ते ही वह ऊंटनी महेंद्र के अंकुश से बाहर हो गई और तेज गति से इधर उधर भागने लगी। रात के अंधेरे के कारण दिशा चूक होकर महेंद्र रात भर रेगिस्तान में भटकता रहा और सुबह होने पर किसी तरह राजकुमारी मूमल के महल में पहुंचा। परंतु जब महेंद्र मूमल के कक्ष में प्रवेश करने ही वाला था कि बाहर से ही उसकी नजर बिस्तर पर बेसुध सी सोई हुई मूमल पर पड़ी। मूमल के कक्ष में मूमल अकेली नहीं थी, बल्कि आज कोई अन्य पुरुष भी उसके साथ सोया हुआ था। यह दृश्य देखकर राजकुमार महेंद्र के मन में मूमल के लिए बहुत ज्यादा घृणा पैदा हो गई और वह किसी को भी बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप वापस चला गया। उस दिन के बाद महेंद्र ने सपने में भी मूमल से मिलने के बारे में नहीं सोचा। राजकुमार महेंद्र वापस आकर अपनी 6 रानियों के साथ खुशी से अपना समय व्यतीत करने लगा। आपको बता दे दोस्तों, चीतल के मरने के बाद जब कई दिनों तक राजकुमार महेंद्र मूमल से मिलने नहीं पहुंचा तो महेंद्र के गम में
राजकुमारी मूमल एकदम उदास रहने लगी थी। उसने अपना खाना पीना, हंसना, मुस्कुराना सभी कुछ त्याग दिया था। एक दिन मूमल की छोटी बहन सोमिल ने उसे हंसाने के लिए मर्दाना भेष बना लिया और अपने मुंह पर नकली मूंछें लगा ली, जिन्हें देखकर मूमल खूब जोर जोर से हंसने लगी। फिर वे दोनों बहनें देर रात तक यूं ही हंसी मजाक करते करते ना जाने कब गहरी नींद में सो गई। और वह यही दृश्य था जिसे देखकर राजकुमार महेंद्र मूमल के लिए अपने दिल में नफरत भरकर लौट गया था। सुबह उठने पर महल के पहरेदारों के द्वारा जब मूमल को पता चला कि आज रात को महेंद्र मूमल से मिलने आया तो था, परंतु उससे बिना मिले ही वापस चला गया, तो मूमल को सारी कहानी समझ में आ गई कि जरूर महेंद्र ने उसकी छोटी बहन सोमल को कोई पुरुष समझ लिया होगा, जिस कारण से महेंद्र गुस्से में मुझसे बिना मिले ही चला गया। यह सोचकर मूमल परेशान हो गई। उसने सच्चाई बताने के लिए महेंद्र को कई खत भेजे, परंतु महेंद्र की तरफ से किसी भी खत का कोई जवाब नहीं आया। असल में तो मूमल का कोई भी खत राजकुमार महेंद्र तक पहुंचा ही नहीं था, क्योंकि महेंद्र की 6 रानियों ने नगर की सीमा पर अपने गुप्तचर छोड़ रखे थे, जो उन खतों को लाकर रानियों को सौंप देते थे और वे सभी रानियां उन खतों को पढ़कर जला देती थी। इस प्रकार मूमल का कोई भी संदेश राजकुमार महेंद्र तक नहीं पहुंच पाया। महेंद्र का इंतजार करते करते मूमल को कई साल गुजर गए। अंत में राजकुमारी मूमल ने महेंद्र से मिलने के लिए अमरकोट जाने का विचार किया और वह अपने 7 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर लोतरवा से अमरकोट पहुंचने के लिए निकल पड़ी। अमरकोट पहुंचकर मूमल नगर के बाहर ही किसी सराय में रुकी और अपने सैनिकों द्वारा राजकुमार महेंद्र को अपने अमरकोट पहुंचने का संदेश भिजवाया, परंतु महेंद्र के मन में मूमल के लिए इतनी ज्यादा नफरत भर गई थी कि उसने मूमल के इस संदेश का ना तो कोई उत्तर भिजवाया और ना ही वह स्वयं मूमल से मिलने के लिए आया। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद मूमल को विश्वास हो गया था कि उस गलत फहमी के चलते राजकुमार महेंद्र अब उससे मिलने नहीं आएगा। इसलिए मूमल ने भी ठान लिया था कि वह लोतरवा लौटने से पहले किसी भी तरह राजकुमार महेंद्र को उस सच्चाई के बारे में अवगत जरूर कराएगी और उसके दिल से सारी गलत फहमी को निकाल देगी, फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। यह सोचकर मूमल ने एक नर्तकी का भेष बनाया और राज दरबार में गायन करने वाली एक मंडली में शामिल हो गई। फिर एक दिन वह उस मंडली के साथ राजकुमार महेंद्र के दरबार में पहुंची और संगीत के जरिए उसने महेंद्र के सामने अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया। राजकुमार महेंद्र ने नर्तकी के भेष में आई मूमल को पहचान तो लिया था और उसके द्वारा दर्शाई गई सारी कहानी को समझ भी लिया था, परंतु वह जानबूझकर मूमल के सामने अनजान बना रहा। दरबार का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मूमल अपनी संगीत मंडली के साथ अपने मन में एक उम्मीद लेकर वापस चली गई कि शायद अब राजकुमार महेंद्र उससे मिलने जरूर आएगा। राज दरबार में मूमल के द्वारा दर्शाई गई कहानी ने महेंद्र के मन से मूमल के लिए भरी हुई नफरत को निकाल दिया था और अब राजकुमार महेंद्र ने मूमल से मिलने का मन भी बना लिया था। इसलिए उसने अपने वफादार सैनिक के द्वारा मूमल को यह संदेश भिजवाया कि राजकुमारी मूमल लोतरवा वापस लौट जाएं और अपने महल में पहुंचकर महेंद्र के आने का इंतजार करें। कल की रात राजकुमार महेंद्र मूमल से मिलने जरूर आएंगे। महेंद्र का संदेश मिलने के बाद मूमल अमरकोट से वापस लोतरवा लौट गई और बड़ी ही उत्सुकता से महेंद्र के आने का इंतजार करने लगी। अगले दिन राजकुमार महेंद्र मूमल से मिलने चला तो गया, परंतु वह मूमल से मिलने से पहले उसके सच्चे प्रेम को एक बार और परखना चाहता था। इसलिए लोतरवा पहुंचने के बाद वह मूमल के महल के बाहर ही रुक गया और अपने एक विश्वास पात्र सैनिक के द्वारा मूमल को यह संदेश भिजवाया कि राजकुमार महेंद्र मूमल से मिलने लोतरवा आ रहे थे, परंतु रास्ते में उन्हें एक सांप ने काट लिया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई।
राजकुमारी मूमल बहुत ही बेसब्री से महेंद्र के आने का इंतजार कर रही थी। उसने जैसे ही इस खबर को सुना वह वहीं पर अचेत अवस्था में गिर पड़ी और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। महेंद्र का भेजा हुआ सैनिक यह दृश्य देखकर बहुत दुखी हुआ और उसने तुरंत ही वापस लौटकर राजकुमार महेंद्र को इस बात की सूचना दी कि राजकुमारी मूमल ने उनकी मौत की झूठी खबर सुनकर तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। मूमल की मौत की खबर सुनकर राजकुमार महेंद्र को अपनी नादानी पर बहुत पछतावा हुआ और वह भी गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठा। मूमल और महेंद्र ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी इस प्रेम कहानी का अंत इतना दर्दनाक होगा। तो दोस्तों, यह थी राजकुमारी मूमल और राजकुमार महेंद्र के जीवन की एक सच्ची और मशहूर प्रेम कहानी, जिसके चर्चे आज भी राजस्थान की वादियों में गूंजते हैं। आप सभी श्रोताओं को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।